ओके, सो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम लोग एक स्लाइसर बनाएँगे जिसमें सारे ऑप्शंस हम यूज़ करेंगे और मतलब जैसे लो शिप बॉक्स काउंट हो गया, सेल्स हो गया, टोटल बॉक्स हो गया, जिस पे क्लिक करें उसके अकॉर्डिंग ग्राफ चेंज हो जाए। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एक तरीका है, आप कैसे सारे डैग्स को स्लाइसर्स में ऐड कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप देखें, जैसे सपोज़ मैं ये अगर स्लाइसर यूज़ करूँ, वैसे अभी नया स्लाइसर भी आ गया है, ये देखिए टाइल स्लाइसर, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, उससे पुराने वाले स्लाइसर से काफ़ी इम्प्रूव्ड वर्ज़न है। तो अभी जैसे मुझे इसमें सेल्स डालना है, सपोज़ मुझे सेल्स डालना है, मुझे टोटल बॉक्स आइटम डालना है, तो ये स्लाइसर अलाउ नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि डैग्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए स्टेप देखिए, बहुत अच्छा टिप है ये आपके लिए। सबसे पहले मॉडलिंग में चलें और न्यू पैरामीटर में जाके फील्ड्स पे क्लिक करेंगे। फील्ड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना नाम दे दीजिए, जो भी आपको नाम देना है। तो पैरामीटर्स, मैं इसको पैरामीटर्स ही रखूँगा, पैरामीटर्स डाल देते हैं, ठीक है? आप कुछ भी नाम दे सकते हैं और यहाँ पे हम लोग अपने डैग से वो सारी चीज़ें यहाँ पे ड्रॉप करेंगे जो हमें चाहिए। जैसे मुझे कॉस्ट चाहिए, हाई शिप बॉक्स काउंट चाहिए, लो शिप बॉक्स काउंट चाहिए, P&L भी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, और सेल्स चाहिए, टोटल बॉक्स आइटम चाहिए। देखिए ये सब हमने ऐड कर लिया। इसको एज़ इट इज़ ऑन रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम इसका क्या करेंगे, एक तरह से आप कह सकते हैं इसका एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो वो टेबल क्या कमाल करेगा कि वो, आपने देखा होगा उसमें नीचे एक ऑप्शन आ रहा था, ऐड दिस टू स्लाइसर, है ना? तो स्लाइसर में ना वो ऑप्शंस सारे हमारे एक्टिवेट हो जाएँगे। जैसे कि अब देखिए ये पैरामीटर हमारा टैब आ गया है, ये देखिए। आप देख सकते हैं ऑटोमैटिकली उसने क्रिएट कर दिया, बिकॉज़ बाय डिफ़ॉल्ट उसने स्लाइसर क्रिएट कर दिया है, ठीक है? तो ये स्लाइसर जो है हमारे बड़े काम का रहेगा। हम लोग क्या करेंगे कि इसको, बिकॉज़ मुझे अ, टाइल्स काफ़ी पसंद है इस फॉर्मेट में स्लाइसर के, तो मैं इसका टैब जो है, इसका डिज़ाइन जो है वो चेंज करूँगा। सो स्लाइसर सेटिंग में चलते हैं और हम इसे टाइल का एक ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है? टाइल का ऑप्शन देने के बाद इसको इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे और ये सारे के सारे हमारे टैब्स जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं, ठीक है? तो ये मेरे टोटल टैब्स क्रिएट हो गए। अब हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं कि इसके लिए मैं लाइन चार्ट यूज़ करना पसंद करूँगा, वैसे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है। लाइन चार्ट जनरली हम ट्रेंड के लिए यूज़ करते हैं, तो क्योंकि मैं इसमें ट्रेंड दिखाने वाला हूँ मंथ ऑन मंथ, तो इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया है। तो यहाँ पे हम लोग इस टैब को इसके साथ यूज़ करेंगे और अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, तो बेसिकली एक्स एक्सिस में अ, हमें चाहिए आपको मैं मैं अपने जो भी डेट्स है वो कैलेंडर से यूज़ करूँगा, क्योंकि कैलेंडर्स में डेट सारी यूनिक है। और हमेशा आप याद रखिए, जब भी डेटा मॉडलिंग में आपको सिखाया जाता है कि वन टू मेनी रिलेशनशिप हम इसलिए क्रिएट करते हैं, सो दैट अगर हमें कोई भी स्लाइसर में कोई भी चीज़ यूज़ करनी है या किसी भी विजुअल में हमें यूज़ करनी है एक्स एक्सिस पे या स्लाइसर्स पे, तो वो हमेशा वन साइड रिलेशनशिप से आनी चाहिए, मैनी साइड से नहीं आनी चाहिए। तो ऑलरेडी एक कैलेंडर बना हुआ है, ये कैलेंडर में कोई बड़ी साइंस नहीं है, तोप नहीं है। सिंपल है, देखिए हमारा कैलेंडर है, इसको अगर मैं आपको सॉर्ट करके दिखाऊँ, ये आप खुद ही बनाना पड़ता है आपको, है ना? एक अलग से कैलेंडर बना लीजिए, तो ये हमने कैलेंडर बनाया हुआ है जिसमें हमारी सारी डेट्स आ रही हैं। आप देख सकते हैं 1 जनवरी से ये चल रहा है, मैं डिसेंडिंग में सॉर्ट करके अब दिखाता हूँ, ये 2022, तो मतलब पूरे 3 साल का डेटा है, वही डेटा जो हमारे ट्रांज़ैक्शनल डेटा में है। लेकिन यहाँ पे यूनिक है, वहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इसके हमने ये फंक्शंस बनाए हुए हैं, मैंने ईयर में कन्वर्ट किया हुआ है, इसे मंथ में किया हुआ है, जनवरी में किया हुआ है, ठीक है? तो ये आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शंस तो आपके पास सारे होते ही हैं, ठीक है? तो एनीवेज़, सो ये सारा, बल्कि मैंने जितना मुझे याद है, मैंने पावर क्वेरी में एक्चुअली यूज़ किया था, मतलब पावर क्वेरी में आपको ये सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, करेक्ट? अगर आप चाहें तो मैं आपको फटाफट दिखा भी सकता हूँ, इतना हमारे पास कोई जल्दी नहीं है। ये कोई 10-15 मिनट वाला गेम नहीं होता है, इसमें तो आपको बहुत तपस्या करनी पड़ती है, महीनों की मेहनत होती है ना? तो ये एकदम से चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। तो देखिए ये डेट कैलेंडर टेबल मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसमें ईयर इंसर्ट किया हुआ है, तो इसमें ईयर इंसर्ट किया हुआ है, ये वाला फंक्शन लगा हुआ है। उसके बाद मंथ का है एंड इस तरह से। तो ये आपके फंक्शन यहाँ पे होते हैं पावर क्वेरी के ऊपर, मैं आपको हिंट दे देता हूँ अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है? आप चाहें तो पावर क्वेरी का कोर्स भी मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं, बहुत सस्ते मैंने कोर्सेज़ रखे हुए हैं, अजय परमार ट्यूटर.com वेबसाइट है। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मतलब जो भी आपको रिपोर्ट्स में जिस हिसाब से भी चीज़ें यूज़ करनी है एक्सेस में, किसी के विजुअल के एक्सेस में या फिर स्लाइसर में, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वो तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से होता है। तो बेसिकली मेरा प्लान है हम मंथ नेम यूज़ करेंगे, क्योंकि मंथ क्लियर दिखा रहा है कि जनवरी है, फरवरी है, जो भी है, ठीक है?
सो उसके बाद हम लोग ईयर का फ़िल्टर भी लगाएँगे, डोंट वरी, वो नेविगेशन पेन हम जब बनाएँगे तो उसमें कवर हो जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो मंथ नेम है, मैं इस मंथ नेम को एक्स एक्सिस में ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? तो ये मंथ नेम हमारा यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद आपको वाई एक्सिस में क्या-क्या चाहिए, तो जैसे हमने बात की थी, हमें बेसिकली कॉस्ट चाहिए। अब देखिए कॉस्ट आ गया, वेरी नाइस। हमें चाहिए हाईएस्ट शिप बॉक्स का काउंट कितना है, उसके बाद हमें चाहिए एलएसपी, ठीक है? और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद पी&एल, प्रॉफिट एंड लॉस भी चाहिए, सेल्स चाहिए और टोटल बॉक्स आइटम चाहिए, ठीक है? तो अब आपको लग रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे कैसे बड़ा हौच-पौच हो रहा है ना? और बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन देखिए बेसिकली क्या है कि ये ऑटोमेटिकली से कनेक्ट हो गया होगा। देखिए, मैं जब कॉस्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे सिर्फ़ कॉस्ट का ही डेटा दिखाएगा, ठीक है? तो ये सबसे इसकी इम्पोर्टेंट बात जो है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ज़रा, अ, अब देखिए मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ और काउंट जो है वो कितने बढ़िया तरीके से चेंज हो रहा है ना? नहीं, ये चेंज नहीं होगा एक्चुअल में। आप मेरी बात, मैंने ये जानबूझ के आपको इस तरीके से बताया बिकॉज़ ये स्टेप्स जो है हम भूल सकते हैं। देखिए ऐसा है, ध्यान मेरी बात समझिए। अब आपको पता लग गया कि गलती क्या है, तो गलती को सुधारेंगे तो आपको फिर हमेशा याद रहेगा। अगर मैं नहीं बताता तो आप हमेशा ऐसा कोशिश कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये सब यहाँ पे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए हमें? आपको ना अपने टेबल से ही जो आपने अभी पैरामीटर टेबल बनाया है, वही फ़ील्ड्स यहाँ पे चाहिए होंगे, तभी वो स्लाइसर के साथ कनेक्ट होंगे। बिकॉज़ ये भी उसी से बन रहा है और ये भी उसी से बन रहा है, समझे आप? तो हमारा जो टेबल है वहाँ पे जाएँगे, डेक्स तो वही है, आपको पता है सारे पैरामीटर जो हमने वहाँ चूज़ किए, मैं इनको उठा के सीधा यहाँ डाल दूँगा, ठीक है? अब ठीक है, अब याद है आपको हमेशा, लॉजिक भी समझ आ गया आपको, ठीक है? इंडिविजुअली जो डैक्स है ना, वो वैसे स्लाइसेस में ऐड नहीं होते, वो तो मैं आपको दिखा ही चुका था। लेकिन अगर आप इस तरह से भी करेंगे तब भी दिक्कत आएगी बिकॉज़ आपको वही टेबल यूज़ करना है। नाम इसको आप जो मर्ज़ी दें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब देखिए कितना ब्यूटीफुल हो गया, हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। मतलब कि इमीडिएटली आप जैसे-जैसे चल रहे हैं, देखिए ये हमारा पी&एल आ गया, उसके बाद सेल्स आ गया, मतलब ऑटोमैटिकली आपकी एक्सेस भी चेंज होती जा रही है, ठीक है? अब ये हमने सब कर लिया, अब इसमें आप एक और चीज़ हम करेंगे कि सबसे पहले ये जो हमारे एचएसपी काउंट है, एलएसपी काउंट है, इनको हम रीनेम करेंगे, तो क्योंकि ये एचएसपी हाई शिप जो है वो ऑलरेडी पता है काउंट है, तो उसको थोड़ा स्पेस बचाएँगे। तो आप लोग यहाँ टेबल व्यू में जब आएँगे ना पैरामीटर में, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ये आपको दिखेगा पैरामीटर्स। तो इसमें आपको जो करना है चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे एचएसपी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस तरह से हम इसको लिख देते हैं, हाई शेप काउंट, हाई शेप बॉक्स, ठीक है? मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं वैसे तो, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि हाई शेप, ठीक है? तो शेप बॉक्स हो गया। तो टोटल बॉक्स आइटम्स, ये फिर भी मुझे ठीक लग रहा है, थोड़ा इसमें टोटल बॉक्स इस तरह से हम लिख देते हैं। और और मैं एक और चीज़ यूज़ करूँगा कि सब में हम कैपिटल रखेंगे पहला, और इसके बाद रखेंगे स्मॉल, एक जैसा रखेंगे, ठीक है? तो ये हो गया, और इसके बाद सेल्स हो गया आपका, सेल्स। आप किस तरह से नेम स्टाइल यूज़ करते हैं? अगर आपके पास कोई यूनिक स्टाइल है तो बताइए, शेयर कीजिए। तो लेट्स गो हियर इन द रिपोर्ट व्यू, और ये देखिए, आई थिंक अब बेटर है, ठीक है? तो अब हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें फॉर्मेटिंग करनी है इन दोनों की। तो फॉर्मेटिंग करने के बाद फिर हम अपना अगला स्टेप जो है वो शुरू करेंगे। तो फॉर्मेटिंग आप यहाँ से भी ले सकते हैं वैसे, अगर हम सपोज़ जल्दी-जल्दी अगर थोड़ा करना है तो इसका पेंट ब्रश लेते हैं। हालाँकि ये अलग विज़ुअल है, ये अलग है, बट लेट्स सी अगर हमें इसमें कुछ हेल्प मिल जाए, तो हम ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपना सिंपल वहाँ से डार्क बैकग्राउंड जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है? सो ये हमारा पेंट ब्रश है, लेट मी क्लिक हियर। हाँ, तो इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, सिर्फ़ वो जो क्लिक करने पे हाइलाइट हो रहा है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। सबसे पहले स्लाइसर को हम अपना सेट करते हैं। तो स्लाइसर सेटिंग्स में ऑलरेडी टाइल्स हैं, मुझे इसमें कुछ नहीं करना है। बल्कि मैं आपको एक्चुअली ये कह रहा था, मैं ये सोच रहा था कि मैंने एक गलती की, क्योंकि हमारे पास जो नया स्लाइसर आया है, उसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस है, तो मैं स्लाइसर न्यू वाला यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला स्लाइसर मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसको टाइल स्लाइसर के लिए व्यू में चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, ये आ गया। अब ये कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। तो इसके फॉर्मेटिंग में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले शेप्स, जैसे देखिए शेप्स हैं, इसमें मुझे शेप्स चाहिए राउंडेड रेक्टेंगल, तो ये शेप्स मैं रखूँगा। कितना आपको राउंडेड कॉर्नर रखना है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, बट आई विल गो विद द डिफ़ॉल्ट वन।
उसके बाद लेआउट है, तो लेआउट में आप सिंगल कॉलम, सिंगल रो, ग्रिड, अभी ये ग्रिड पे है, मैं इसको सिंगल रो पे रखूँगा बिकॉज़ मुझे एक ही रो में सब चाहिए। तो सिंगल रो में आपने जैसे ही रखा तो आपको यहाँ पे हमारे कितने हैं 6, आई थिंक हम 6 टैग्स यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो हम 6 की पहले जगह बनाएँगे, ये देखिए मैक्स 6 बटन और स्पेस बीच में थोड़ा-सा मैं इनको कम करूँगा स्पेस को, ठीक है? तो ये आपका स्पेस हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमारी जो वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ सब ये मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। ये हमारे अप्लाई सेटिंग टू डिफ़ॉल्ट, सो डिफ़ॉल्ट में आप क्या करना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग जो डिफ़ॉल्ट मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है आपको, तो जैसे मैंने आपको बताया सीओजी बोल्ड मैं पसंद करता हूँ, तो ये मैं फ़ॉन्ट रखूँगा और इस फ़ॉन्ट का साइज़ बेशक हम कम कर देंगे, आई विल कीप दिस एज़ 8, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ हो गई और कलर वेल कलर के ऊपर अभी आते हैं थोड़ी देर में। सबसे पहले अलाइनमेंट इसे बीच में रखते हैं एंड आई थिंक इसको 10 रख देते हैं, ठीक है? 10 रख देते हैं और इसके बाद नीचे आते हैं तो हमें कोई डेसिमल्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ओके? और उसके बाद लेबल्स, सो फिलहाल के लिए लेबल्स को छोड़ते हैं, बटन्स में चलते हैं। ये जो बटन्स हैं आप देख रहे हैं, इस पे कलरिंग वगैरह थोड़ा अपने हिसाब से करते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट कलरिंग है, वो हमारी किस तरह से रहेगी वो देखिए, मैं उसमें ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो चूज़ करूँगा या ब्लैक की जगह मैं ये वाला चूज़ करूँगा, ठीक है? इस तरीके से। तो ये हो गया और उसके बाद आप चाहें तो इमेजेस भी डाल सकते हैं यहाँ से, तो इमेजेस भी चली जाएँगी, तो वो फ़िलहाल मुझे नहीं करना है। और एक्सेंट बार जैसे मैंने आपको बोला, एक्सेंट बार मुझे थोड़ा पसंद है इसलिए मैं यूज़ करूँगा, तो लेफ्ट साइड पे एक्सेंट बार ना रखते हुए मैं ऊपर रखूँगा टॉप पे, ठीक है? ये देखिए एक्सेंट बार टॉप पे आ गया और इसका विड्थ थोड़ा-सा हम ज़्यादा कर देंगे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? और एक्सेंट बार का जो कलर है, मेबी आई विल गो विथ द व्हाइट या फिर व्हाइट से थोड़ा-सा कलर, ओके सो वी विल गो विद दैट थीम, चूज़ एनी ऑफ दीज़ कलर्स, ठीक है? ये देखिए, तो ये मेरा एक्सेंट बार हो गया और अब ये सब तो ठीक है। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं इसमें ये भी करना चाहूँगा कि जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है वो तो ठीक है, बट जो फाइनली प्रेस सिलेक्ट होके आ रहा है, जैसे आपने हाई शेप पे क्लिक किया, सिलेक्टेड चूज़ कीजिए, तो यहाँ पर अब उसमें हम कौन-सा कलर देना पसंद करेंगे, जैसे अभी इसमें देखिए कलर आ रहा है। तो आई थिंक ये कलर हमारी थीम के साथ सूट कर रहा है। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो मेबी हम कोई डार्क कलर ये वाला चूज़ कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये भी मुझे लगता है अच्छा लग रहा है इसके साथ, ठीक है। और एक और चीज़ कि जब वो चीज़ सेलेक्ट हो, जैसे इस पे क्लिक किया तो उसका बॉर्डर जो है वो बाकियों से मैं चाहूँगा थोड़ा-सा डिफरेंट लगे, क्योंकि बाकियों को हमने बॉर्डर नहीं दिया तो वो थोड़ा-सा आपको हाइलाइट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, है ना? ये देखिए, अब ये हाइलाइट हो गया, तो ये मैंने इसका विड्थ वगैरह इस हिसाब से दे दिया। ठीक है? तो त ट्रेनिंग में तमाम ऐसी बातें मैं आप सबसे ये शेयर करता आ रहा हूँ। तो ग्लो शैडो वगैरह आई थिंक उसकी हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसमें और भी इवेंट्स स्किल हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप हावर पे भी कुछ कर सकते हैं कि जब कोई हावर करे तो कुछ हो, तो वो सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट आई थिंक ये हमारा परफेक्ट हो गया है। अगर मैं किसी पे क्लिक करूँगा तो देखिए हाइलाइट भी हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से ये बिल्कुल सही चल रहा है और कलर थीम भी मुझे इसमें ये ठीक लग रही है, ठीक है? हालाँकि आप इसमें ब्लैक भी चूज़ कर सकते हैं, वो भी इसके साथ सूट करेगा वैसे, क्योंकि चलो अभी हम फिलहाल के लिए इसको एज़ इट इज़ रखते हैं, देखते हैं आगे हमें किस तरह से काम करना है। तो अ, अब जो लास्ट चीज़ जो हम करने चाहेंगे, वो जनरल टैब में चलते हैं। जो स्लाइसर का बैकग्राउंड है, सबसे पहले उसको सेट करते हैं और ये विजुअल बॉर्डर जो है, ये भी विजुअल बॉर्डर हम देना पसंद करूँगा। तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर इसका हमें देखना पड़ेगा। तो लेट मी स्क्रॉल अप, ये रहा बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड को ब्लैक कर देते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपका ये हो गया और जो विजुअल बॉर्डर रहेगा मेरा वो जैसे मैंने आपको बोला कि उसमें हम लेट्स से मेबी ये बॉर्डर चूज़ कर लेते हैं कलर एंड थोड़ा-सा राउंडेड कॉर्नर्स इसको रखेंगे और थोड़ा विड्थ मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है? इस तरीके से। सो राउंडेड कॉर्नर्स इस तरह से, ठीक है? शैडो वगैरह अगर आपको रखना है तो आप शैडो रख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है? तो फाइनली ये हमारा इस तरह से एक स्लाइसर तैयार हो गया और ऑब्वियसली इसको थोड़ा-सा हम सेट करेंगे बिकॉज़ ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो इस तरीके से मैं इसको रख सकता हूँ, ठीक है? वी कैन कीप दिस इन दिस वे, ठीक है? तो ये हमारा स्लाइसर जो है वो एक्चुअल में तैयार हो गया, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस चेंज होती रहेंगी, ठीक है? अच्छा, अब मैं एक बार और फटाफट से पेंट ब्रश करता हूँ, कोशिश करता हूँ इसमें अगर हमें ये कलर मिल जाए बैकग्राउंड का, तो देखिए बैकग्राउंड कलर हमें मिल गया है व्हिच इज़ नाइस।
अब हम लोग सिंपल एक काम ये करेंगे कि अपने इस ग्राफ में जाएँगे, तो इसमें एक्स एक्सिस में सबसे पहले मुझे टाइटल्स नहीं चाहिए। टाइटल्स बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कम इन्फॉर्मेशन देके ज़्यादा डेटा जो है स्टोरी अगर आप दे सकते हैं तो बिल्कुल दें, बिकॉज़ कुछ चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। तो ये देखिए, ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया और अब इसमें हमें जो बेसिकली ये जो वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले मैं इसको सेमी बोल्ड करता हूँ और फ़ॉन्ट को 8 या 10 आप रख सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसमें फ़ॉन्ट 8 ही रखूँगा एंड इसका कलर हम लोग व्हाइट देंगे, ठीक है? तो आई विल यूज़ द व्हाइट वन और सेम हमें वाई एक्सिस में जाना है और वाई एक्सिस में भी लेट मी जस्ट चेंज दिस द वैल्यू। सो वैल्यू में अगेन हम लोग सेम वही फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे और इसको मैं 10 या 9 जो भी आपको रखना है वो रखेंगे। तो चलिए ये हो गया हमारा, उसके बाद ग्रिड लाइन्स को ऑफ कर देते हैं। सो लेट्स गो टू द ग्रिड लाइन्स। Grid lines, let's say I don't want to have the grid lines. This is looking superb. So graph का size we can adjust according to our requirement और इसमें भी we can अभी थोड़ा सा ज़्यादा इसका क्या कहते हैं वो लग रहा है आपको हाइट थोड़ा सा इसका ज़्यादा लग रहा है हमें, तो हम उस पे भी वो अभी एक बार थोड़ा सा इसको सेट करके देखते हैं। तो लेट्स गो हियर और इसमें हम क्या कर सकते हैं, शेप्स में अगर मैं इसको इस तरह से चूज़ करूँ तो ये आई थिंक राउंडेड ही फाइन है और राउंडेड में थोड़ा-सा अगर हम कम करना चाहें इनको तो वी कैन रिड्यूस दिस इस तरीके से। सो लेट्स कीप दिस एज़ मेबी 15 और मेबी थोड़ा और येस दिस इज़ समथिंग नाइस 10। तो एक तो ये चीज़ आपकी होगी और बाकी जनरल टैब में हमारे पास टाइटल, सो बेसिकली टाइटल नहीं चाहिए, तो टाइटल ही जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर रहा था, तो हमने उसको ढूँढ निकाला और उसका शिकार कर दिया है। सो टाइटल हट गया, टाइटल से वो स्पेस हट गया, वही मुझे एक्चुअल में चाहिए था और बैकग्राउंड वगैरह में आई थिंक एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये कैसा लगेगा। सो आई थिंक हम लोग ब्लैक के साथ ही जाना पसंद करेंगे एंड विजुअल बॉर्डर मुझे लगता है इसमें कुछ ख़ास नहीं काम करेगा। शैडो भी फ़िलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। तो मेरे ख़्याल से अब हमारा स्लाइसर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया देखिए। और एक्सेंट बार का थोड़ा-सा मुझे अभी भी दिक्कत लग रहा है। वो एक्सेंट एक्सेंट बार का कलर इतना अच्छा नहीं आ रहा है इसमें देख के, तो वो हमारा ऑप्शन बटन्स में था शायद और यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं या फिर उसको हटा देते हैं। तो टॉप पे मैंने जैसे रखा हुआ है, आई थिंक टॉप पे अभी इतना नहीं सही लग रहा है बिकॉज़ टॉप पे ऑलरेडी बैकग्राउंड है, सो मेबी इसको एक बार लेफ्ट पे रख के हम देखें। तो लेफ्ट पे रखने के बाद लेट्स से एक बार अगर इसको फ़ॉन्ट में वाइट दे दूँ तो अच्छा अभी देखिए ये सिलेक्टेड में जा रहा है एक्चुअल में, तो हमें ऊपर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस में हैं। तो मुझे तो एक्चुअल में सिलेक्टेड सिलेक्टेड में तो ऑलरेडी हम बहुत कुछ कर चुके हैं, मुझे डिफ़ॉल्ट में ही करना था। तो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कीजिए और अच्छा तो एक तो ये डिफ़ॉल्ट में मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, तो बॉर्डर्स वग़ैरह हम इसको एज़ इट इज़ रखेंगे और अब एक बार कलर दोबारा दे के देखते हैं, ठीक है? तो ये अब वैसे ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन मैं इसको लेफ्ट में एक बार अपना देखना चाहूँगा, येस। सो आई थिंक लेफ्ट में भी ठीक है वैसे और थोड़ा-सा विड्थ देना चाहें तो और विड्थ दे सकते हैं, लाइक दिस। तो ठीक है, ज़्यादा इस पे हमारा एनालिसिस पे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। तो फाइनली ये हमारा हो गया तैयार और जो हमारा लाइन ग्राफ है, उस पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, मार्कस। और मार्कस के लिए हम लोग कैटेगरी जो है शो फॉर ऑल कैटेगरीज़, लेट्स क्लिक दिस ऑन और ये मार्कस आपके आ गए। सो आई थिंक मार्कर ऑलरेडी हमारे पास सर्कल में आ रहा है तो ठीक है, उसका कलर जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। सो आई कैन अगेन गो एंड चूज़ सम लाइट कलर लाइक दिस और आप चाहें तो साइज़ थोड़ा-सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू। ठीक है? सो बॉर्डर वेल बॉर्डर्स हमें उसके उसको देने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ठीक है? तो एक बार हम लोग लाइन में भी जाना चाहेंगे, एक बार लाइन में देखिए लाइन्स में हम लोग कुछ अगर कर सकते हो तो जैसे लाइन हमारे पास लाइन स्टाइल आ रहा है, आप देख सकते हैं, सॉलिड है, तो आई थिंक सॉलिड की जगह मे बी हम
अगर डॉटेड यूज़ करें तो डॉटेड भी वैसे अच्छा लग रहा है। विड्थ थोड़ा बढ़ा सकते हैं इसका, लाइक दिस। और अब अपनी थीम के अकॉर्डिंग आप कलर चाहे चेंज कर सकते हैं उसका, तो कलर यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। थोड़ा-सा डार्क है वैसे, बट आई थिंक इतना ठीक लग रहा है ये वैसे। बट इफ आई जस्ट गो एंड चेंज द कलर लाइक समथिंग लाइक दिस, ये ज़्यादा बेटर लगेगा। और इंटरप्रिटेशन में भी मुझे स्टेप काफ़ी पसंद है। आप स्टेप भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। जैसे ये आप यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहा है, तो वो ऐसे करके ऐसे ऊपर जाएगा, है ना? तो वो आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको वो ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि एक अ, गेट चार्ट बनाएँगे, और गेट चार्ट में हम लोग दिखाएँगे कि हमारा जो कॉस्ट है वो सेलिंग जो हमारा रेवेन्यू है उसके अकॉर्डिंग कहाँ तक चल रहा है, ठीक है? तो इसके लिए मैं सबसे पहले बेसिकली मेरा प्लान ये है कि इसको हम यहाँ टॉप पे रख सकते हैं, ठीक है? ताकि ये टॉप पे दिखे हमें एकदम। और ये जो हमारा पर्टिकुलर पार्ट है, इसको हम लोग क्योंकि ये काफ़ी यूज़ होने वाला है, तो इसको हम यूज़र को डैशबोर्ड के साथ यहाँ पे अलाइन कहीं करके रख सकते हैं, ठीक है? इस तरह से यहाँ कहीं इसको अलाइन कर देंगे, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये होगी। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग गेट चार्ट में चलते हैं, और गेट चार्ट में मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअल में सिंपल अपना प्रोडक्ट डेली सेल में जाना है, और मुझे ये बताना है कि कॉस्ट जो है वो मेरा टारगेट है, कितना खर्चा आया है, और कितनी इस पे सेल्स हुई है, वो कितनी वैल्यू आई है। तो इस तरह से हमारा जो है ग्राफ बन गया। और अब इसमें हम लोग फटाफट इसको कलर्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हुँ, जो डार्क थीम के साथ चल रहे हैं, तो फिलहाल के लिए तो टारगेट लेबल हटा देते हैं। टारगेट लेबल जगह बनेगी थोड़ा। कॉलआउट वैल्यू इज़ फाइन। कॉलआउट वैल्यू को भी फ़ॉन्ट को चेंज कर देते हैं। तो उसमें हम लोग सीओजी बोल्ड आई विल यूज़। और अगेन इसमें मुझे डेसिमल वैल्यू जो है वो एक्चुअल में 0 रखना है, ठीक है? तो ये चीज़ एक तो आपकी ये होगी। और उसके बाद डेटा लेबल्स, तो डेटा लेबल्स ऑफ करेंगे, तो ये तो हमें चाहिए होगा एक्चुअल में। तो वैसे आप इसको हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, बिकॉज़ हमें एक नज़र ही मारनी है कि हम टारगेट से कहाँ हैं। बट आई थिंक रख लेते हैं, और साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं, बिकॉज़ थोड़ा स्पेस और बनेगा। तो लेट्स कीप दिस एज़ दिस 8। ओके, सो एक तो ये चीज़ होगी हमारी। और इसमें भी डेसिमल हटा देते हैं, बिकॉज़ वी डोंट नीड द डेसिमल। और फ़ॉन्ट वगैरह के लिए सेमी बोल्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होगी। उसके बाद टाइटल हमें सेल्स एंड कॉस्ट का जो है, तो सेल्स वर्सेस कॉस्ट कर लेते हैं, एंड लेट्स कीप दिस इन द स्मॉल लेटर्स। तो एक चीज़ तो ये होगी। और इसको हम जितना छोटा सकते हैं टाइटल, उतना छोटा हम रख लेते हैं, ठीक है? सेल्स। और इसको भी अगेन नीचे स्क्रॉल करते हैं, सेमी बोल्ड कर लेते हैं, एंड सेंटर पे अलाइन कर लेते हैं इसको, ठीक है? फाइनली ये हो गया आपका। बैकग्राउंड कलर वगैरह आपको इसमें देना हो तो आप दे सकते हैं, ठीक है? जैसे ये हम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह से आपका जो है तैयार हो गया। और डिवाइडर भी क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा-सा डिवाइडर क्रिएट करने से जगह बनेगी, हालाँकि इतना काफ़ी है। अ, और कलर्स में चलते हैं, इसके बैकग्राउंड को कलर चेंज करते हैं, तो कलर चेंज अकॉर्डिंग टू आवर थीम। सो आई विल मेबी लेट्स ट्राई दिस। ये थोड़ा ज़्यादा इस टाइम हो गया है, तो वी विल यूज़ दिस वन ब्लैक। आई थिंक दिस लुक्स फाइन, ऑसम। तो लेट्स कम बैक टू दिस विजुअल सेक्शन, और इसमें कॉल आउट वैल्यू का फॉर्मेट जो है वो चेंज कर लेते हैं। सो आई विल गो विद लाइट लाइट कलर। और उसके बाद वैल्यू में देखें, वैल्यू में क्या है हमारे पास। सो वाइट, या वाइट भी हम रख सकते हैं, वाइट ही रखते हैं, बिकॉज हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में भी वही रखा था, ठीक है? सो कॉल आउट के अंदर एक्चुअली मैं कॉल आउट ढूंढ रहा था, तो कॉल आउट में हम लोग यहाँ पर चेंज कर देते हैं इसे। सर अगेन यूज़ द वाइट वन, ठीक है? ठीक है, सो फाइन। सो हमारे पास एक और इस तरह से एक विजुअल जो है वो तैयार हो गया है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अगर तो हमने ये सब अभी कैलकुलेट कर लिया है, और उसके बाद हमने डैक्स स्लाइसर भी बना लिया है, जिसमें हमने सारी चीज़ें ऊपर वाली ग्राफिकल व्यू में
विद द लाइन्स ग्राफ हमने यूज़ कर लिया है। उसके बाद हमने गेट चार्ट भी बना लिया है। ठीक है, गेट चार्ट में हमने कोशिश की है कि सेल्स वर्सेस एक्सपेंस जो है वो दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। अब एक और चीज़ हम इसमें करना चाहेंगे, वो ये कि हम एक ग्राफ बनाना चाहेंगे और उस ग्राफ में हम ये शो करना चाहेंगे कि लो शिपिंग मंथ ऑन मंथ, लो शिपिंग काउंट वर्सेस हाई शिपिंग काउंट किस तरह से चल रहा है, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि किस मंथ में लो शिपिंग रही है ऑन एन एवरेज और किस मंथ में ज़्यादा शिपिंग रही है, ठीक है। सो ये भी एक हमारा अब ग्राफ हम तैयार करते हैं। तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने चलो पहले हम ये इसको बना लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी एलएसपी काउंट बनाया था कहीं पे, अगर आप देखें ये, राइट? तो ये हमने क्या बनाया था, इसमें हमने काउंट लिया था कि एलएसपी कितना काउंट हुआ है, करेक्ट? और हम लोग हमने एचएसपी काउंट भी बनाया हुआ है, करेक्ट? तो ये टोटल काउंट आपको एचएसपी दे रहा है। तो अगर अभी हम सपोज़ अ, मैं एक ग्राफ यहाँ पे बनाता हूँ सबसे पहले और हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक्स एक्सिस में अगेन कैलेंडर से कैलेंडर से हम मंथ उठा लेते हैं, ठीक है? और हमारा जो एलएसपी काउंट है, एलएसपी काउंट और एचएसपी काउंट यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है? तो हमें बेसिकली ट्रेंड पता लग जाएगा कि कहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ होगी और टाइम सेव करने के लिए मैं इसको फॉर्मेट प्रिंट पे करता हूँ और देखते हैं इसकी फॉर्मेटिंग। तो ये देखिए फॉर्मेटिंग हमारे पास बन के आ गई है, ठीक है? सो इसमें सब सही लग रहा है मुझे, कुछ दिक्कत नहीं है। और टाइटल थोड़ा-सा हमारा इसमें ठीक नहीं आ रहा है, तो टाइटल पे चलते हैं और टाइटल के लिए एलएसपी काउंट एलएसपी इसको सिंपल ऐसे रखते हैं और इसको हटाते हैं और मंथ तो सबको पता है तो वी विल डिलीट दिस, ठीक है? सो हम बेसिकली हाई शिप और इसको हम एंड लगा देते हैं, जगह बचेगी लो शिप, ठीक है? तो इस तरह से हमारा टाइटल जो है वो तैयार हो जाएगा। और अच्छा एक चीज़ मैं और सोच रहा था कि आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइटल हटा ही देते हैं बिकॉज़ इसी से काम चलाएँगे जो हमारा लेजेंड बना हुआ है ना? तो टाइटल को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा और जगह बचेगा, सॉरी फॉर दिस। अब ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको फिर करते हुए याद आती हैं, है ना? तो क्या कर सकते हैं? तो चलिए हम लोग अपने अ, इफ़ेक्ट्स में चलते हैं देखें। सो बैकग्राउंड कलर तो ओके है। विजुअल बॉर्डर फिलहाल शैडो वगैरह की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप चलो रख भी सकते हैं पेंट ब्रश क्योंकि ऊपर शैडो है तो ये भी ठीक है। अच्छा और मैं एक्चुअल में देख रहा था कि अ, हमारा लेजेंड यस ये मैं देख रहा था। तो लेजेंड को हमेशा मैं प्रेफ़र करता हूँ टॉप सेंटर में, तो ये हो गया और उसके बाद और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टाइटल हमें नहीं चाहिए। टाइटल दिख भी नहीं रहा है वैसे बैकग्राउंड में व्हिच इज़ ओके। तो अ, टेक्स्ट कलर जो है उसको हम व्हाइट कर देते हैं, ठीक है? फ़ॉन्ट को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ एंड दिस इज़ फाइन। एलएसपी काउंट, एचएसपी काउंट, ठीक है? तो आप जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग यहाँ पे लो शिपिंग रखेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। लो शिप भी ठीक है या लो शिपिंग जो भी आपको रखना हो और इसके बाद इसको भी रीनेम करते हैं। सो ये हो गया आपका हाई शिप, ठीक है ना? हाई शिप, लो शिप इस तरीके से। तो हमारे पास इस तरह से ग्राफ तैयार होगी। अब थोड़ा इसको लेवल करने के लिए लेट्स चेक द जनरल इफेक्ट्स सॉरी प्रॉपर्टीज। तो साइज़ इसका 265 है, 640 है। तो 265, 640 ओके लग रहा है मुझे। तो 265 इसको सिलेक्ट करते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसका क्या है 256 है एंड 640 है और इसका क्या है, इसका 640 है, 265 दोनों का सेम है। नहीं इसका थोड़ा-सा 256 है, तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 260 कर लेते हैं, ठीक है? सो 260 ये हो गया एंड इसको भी 260 कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका ग्राफ सेम हाइट, सेम विड्थ पे हो गया है, ठीक है? अब जो हमारा लो शिपिंग काउंट है, जैसे आप कॉस्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये इससे इसका कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी क्लिक करता हूँ, तो ये अलग
ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक है ना? तो एनीवेज़, तो ये हमारा जो है तैयार हो गया। उसके बाद अब हम एक फटाफट और काम करते हैं कि कैनवास पे चलते हैं, अपने इस पे पेज पे क्लिक कीजिए यहाँ पे कैनवास सेटिंग में, और कैनवास सेटिंग तो मेरा सब सेट है, लेकिन मुझे एक्चुअली में बैकग्राउंड थोड़ा चेंज करना है, तो बैकग्राउंड के लिए व्हाट आई विल यूज़ इज़ दिस ब्लैक कलर ट्रांसपेरेंसी। इसको हम इस तरह से करते हैं। अब आपको चीज़ सामने निकल के आएगी, एंड आई थिंक दिस इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। तो ये चीज़ होगी। अब देखिए हमारे जो बॉर्डर्स हमने दिए हुए थे, ठीक है? तो बॉर्डर्स इस तरह से हम दे सकते हैं। इसका बॉर्डर आपको देना हो आप दे सकते हैं, बट मैं इसका बॉर्डर फिलहाल नहीं दूँगा, और इसका बॉर्डर हम ज़रूर दे सकते हैं। तो सेम पिक्सल पे जाइएगा, मतलब जितना भी आपको पिक्सल चूज़ करना है, जो आपने बाकियों में चूज़ किया है, तो विजुअल बॉर्डर में जाएँगे, एंड इसमें अब शैडो वगैरह क्योंकि डार्क थीम है नहीं दिखेगा। तो राउंडेड कॉर्नर्स वगैरह जो भी हमें रखने हैं, जितना भी हमने रखा है, तो अभी राउंडेड कॉर्नर्स वगैरह मैंने इसमें नहीं रखे हैं, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। थोड़ा-सा राउंड कॉर्नर कर देते हैं, लेट्स से 3 या 5, और विड्थ हमने 3 रखा था जितना मुझे याद है, और बॉर्डर व्हाइट है, ठीक है? सो इस हिसाब से इस तरह से बन के आएगा देखिए, ठीक है? तो अगर आपको ये रखना है तो आप रख सकते हैं मतलब। तो इस पे भी चलते हैं फटाफट, और इसके जनरल टैब में चलते हैं, इफेक्ट्स में, विजुअल बॉर्डर में, और राउंडेड कॉर्नर हमने 3 रखा हुआ है, 5 कर देते हैं, सबका सेम करेंगे, ठीक है? बाकी अब देखिए इसमें जो हमने कलर दिया है वो डिफरेंट कलर है, सो ये भी कलर मैंने वहाँ व्हाइट दे दिया, तो उसको हम ठीक करते हैं। आई थिंक शैडो का अब नहीं पता लगेगा, तो शैडो की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये चीज़ होगी, एंड दूसरा ये वाला, इसका भी राउंडेड कॉर्नर 5 कर देते हैं। बाकी सब ठीक है। इस पे वापस आते हैं, और इसका कलर जो है हमें सेम कलर वही कर देते हैं, एंड 5 पिक्सल विड्थ 3, एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ हमारा जो ग्राफ्स हैं वो तैयार हो गए हैं, ठीक है? थोड़ा-सा इसको मैं नीचे मूव करता हूँ, एंड थोड़ा-सा इसको भी नीचे मूव करते हैं, थोड़ा-सा इसको भी नीचे मूव करते हैं। हालाँकि आप चाहें तो इसको और स्पेस, मतलब हम इसको बीच में सेंटर में भी कर सकते हैं, आई थिंक वो भी अच्छा है, और जगह बचेगी, ग्राफ के अंदर ही हम इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, और अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा स्लाइसर है, देख लेते हैं एक बार फॉर्मेट में जाके, क्योंकि इसको अलाइन करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा, सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं एक्चुअली, सेंड नहीं, ब्रिंग टू फ्रंट एक बार इस तरह से, ठीक है? थोड़ा स्पेस बचेगा तो दिक्कत क्या है, वो तो अच्छी बात है। तो ये देखिए, ठीक है? अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाय चांस जैसे स्लाइसर होता है, अगर मैं इसको दोबारा री-क्लिक करता हूँ तो सब दिखेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है ना, वो तो आपको पता ही होगा कि हमारा क्लियर सिलेक्शन लगा हुआ है। तो इकट्ठा देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, हम इस तरह से देखेंगे, ठीक है? अच्छा, और एक और चीज़ है कि ये स्पेशली स्टेप मैंने इसके लिए यूज़ किया था, लेकिन दूसरे ग्राफ में मैं ये यूज़ नहीं करूँगा। मैं इसको सिंपल जो है वो अ, लीनियर ही यूज़ करूँगा, ठीक है? इस तरीके से मैं इसको यूज़ करूँगा। एनीवेज़, तो इस तरह से हो गया। आप चाहे तो इसको सेकेंडरी एक्सिस में भी ले जा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए हमारा फाइनली जो ग्राफ है वो काफ़ी हद तक तैयार हो गया है, और इसको थोड़ा-सा और ऊपर करते हैं, इतना काफ़ी है। और भी इसमें हम चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट चीज़ हमें ऐड करनी है वो ये है कि हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाएँगे जिसमें हम एम्प्लॉइज़ वाइज़ अपना सारा डेटा जो है वो शो करेंगे। सो आई विल कीप दिस हियर, ठीक है। उसके लिए मेरी प्रेफ़रेंस ये होगी कि एक तो अलाइनमेंट्स को प्रॉपर रखें इस तरह से, ठीक है, जितना मतलब आप रखना चाहें। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें काफ़ी सारे हेडर्स आएँगे। तो हमने ऑलरेडी एम्प्लॉयी डेटाबेस तैयार किया हुआ है, तो अगर आप देखें ये वाला, तो मैं आपको साथ-साथ ही दिखाता भी चल रहा हूँ टेबल। तो इसमें हमने एक्चुअली में कुछ नहीं किया हुआ है, एम्प्लॉइज़ रखे हुए हैं आपने, क्योंकि आपके ट्रांज़ैक्शनल टेबल में एम्प्लॉइज़ तो रिपीट हो रहे हैं ना, बिकॉज़ वहाँ डायमेंशन टेबल जिसको हम कहते हैं, ये प्रोडक्ट सेल जो हमारा टेबल है, इसमें एम्प्लॉइज़ रिपीट हो रहे हैं बिकॉज़ ये 3 साल का डेटा है। तो हमने क्या किया हुआ है कि एक एम्प्लॉयी अलग से यूनिक लिस्ट बना दी है, ताकि हमें एम्प्लॉइज़ को जब यूज़ करना हो तो हम अपने स्लाइसर या किसी भी विजुअल में यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ आप देखें, मैंने इनकी पिक्स भी यहाँ पे यूज़ की हुई हैं, ठीक है? ये सारी पिक्स मेरे फ़ोल्डर में पड़ी हुई हैं, लेकिन ये पिक्स इंटरनेट से नहीं ली गई हैं। अगर आपके पास कोई इंटरनेट में पिक्स रखने का आपका वेबसाइट है कोई, या फिर आपने कुछ सर्वर पे, मतलब आप ऑनलाइन रख सकते हैं, जिटहब पे आपका कुछ है, तो फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि वो डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तो इमेजेस आ जाती हैं। लेकिन ये मेरे डेस्कटॉप पे है, तो इसको मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो वो पावर क्वेरी में थोड़ा-सा हमें देखना पड़ेगा। तो एनीवेज़ हमारे यहाँ देखिए एम्प्लॉइज़ हैं, तो टोटल हमारे 21 एम्प्लॉइज़ हैं। उनकी डेज़िग्नेशन वगैरह है, अगर डेज़िग्नेशन वाइज़ भी मुझे कुछ देखना है, तो मैं वो भी देख सकता हूँ। ठीक है? तो हमारा रिलेशनशिप बना हुआ है वन टू मैनी, अगर आप देखें, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप देखिए हमने रिलेशनशिप बनाया हुआ है,
तो रिलेशनशिप हमारा ये देखिए ये बना हुआ है वन टू मैनी, आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट डेली सेल के साथ लगा हुआ है, प्रोडक्ट डेली सेल के साथ लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट डेली सेल में ही हमने कॉस्ट भी रिलेटेड टैक्स के थ्रू, आपको याद होगा, हम लेके आ गए थे, ठीक है। बाकी ये पैरामीटर वगैरह इसकी तो आपको ज़रूरत नहीं है, क्या डेट कैलेंडर ऑलरेडी वन टू मैनी रिलेशनशिप में लगा हुआ है। तो जो हमारा डायमेंशन टेबल है हमने सेंटर में रखा हुआ है, स्टार स्कीमा पूरा बनाया हुआ है, ठीक है। बाकी सब आपके जो हैं टेबल्स, ये आपके ट्रांज़ैक्शनल टेबल नहीं है, ये टेबल्स आपके जो जिसे हम कहते हैं कि जैसे इसमें हमें वन टाइम ही एक इन्वेस्टमेंट करनी होती है, फिर एक बार ही आपने इसमें चीज़ें रखनी हैं, तो वो इस तरह से आप रख सकते हैं। तो इन सबको डायमेंशन टेबल बोला जाता है, ठीक है, जिसमें आप प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं और वो डेली चेंज नहीं हो रहे हैं, उसमें डेटा ऐड नहीं हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन टेबल, ठीक है। इसको बेसिकली आप फैक्ट टेबल भी बोलते हैं, काफ़ी काफ़ी लोग इसको फैक्ट टेबल भी बोलते हैं। इसमें क्वांटिटेटिव डेटा होता है, क्वांटिटी मतलब इसमें नंबर्स होते हैं, सेल्स के हो गए, प्रॉफिट्स के हो गए, लॉस हो गया, कॉस्ट हो गया, मतलब ऐसा कोई भी नंबर, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव जो होता है, ठीक है। तो इसको फैक्ट टेबल्स हम कहते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस इसके बारे में किया हुआ था, ठीक है। बाकी जो डायमेंशन टेबल है उसमें प्रोडक्ट के नेम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो एनीवेज़ तो ये हमारा रिलेशनशिप जो है वो सेट हो रखा है। अब हमें जो आखिरी चीज़ करनी है उसके बाद नेविगेशन पेन बनाएँगे। वो ये कि हम यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉयी वाइज़ अपना डेटा देखना चाहेंगे कि किस तरह से हो रहा है एम्प्लॉयी डेटाबेस, क्योंकि सेल्स हमें देखनी है, तो एम्प्लॉयी नेम हम यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे। उसके बाद आप उनका डेज़िग्नेशन भी डाल सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर मैं यहाँ पे पिक डालूँगा तो अभी क्या है, पिक आएगा नहीं, क्योंकि वो पिक ऐसे नहीं आएगा। उसके लिए हमें थोड़ा-सा एम कोड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो पिक्स हैं वो इंटरनेट पे नहीं है, मैंने कहीं रखी नहीं है। नहीं तो डायरेक्ट इंटरनेट जो जो इमेज आपकी इंटरनेट पे है उसका पाथ आप अगर यहाँ पे लिख देंगे, जो हमने ये पिक हेडर में आपने देखा होगा वहाँ पे मेरा डेस्कटॉप डाउनलोड का फ़ोल्डर का पाथ बना हुआ है, तो वो पाथ अगर आप इंटरनेट से लाएँगे तो अपने आप पिक्चर्स यहाँ दिख जाएँगी, ठीक है? तो मतलब हमारा ये प्लान है कि हम लोग इसमें ये सारी चीज़ें शो करेंगे, और क्या सेल हुआ है, तो सेल वगैरह और कॉस्ट वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अ, हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि भई पी-एन-एल भी हम इसमें यूज़ करेंगे कि उसका पी-एन-एल वगैरह क्या है, और पिक को मैं पहले रखूँगा, ठीक है? पिक पहले रखेंगे, तो पी-एन-एल भी हमें यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? तो पी-एन-एल जैसे आप देखिए इसमें पी-एन-एल हमें दिख रहा है, ठीक है? ये इस तरह से पी-एन-एल आपको दिख रहा है सबका, ठीक है? और उसके बाद अ, हम इसमें सेल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, सेल्स एक बार डाल के देखते हैं, क्या सेल हुआ है, क्या कॉस्ट हुआ है ना? तो वी कैन शो ऑल दीज़ थिंग्स, और कितना एलएसपी काउंट आपका आया है उसमें, और कितना एचएसपी काउंट आया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें थोड़ा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो व्हाट वी विल डू, वी विल सेलेक्ट दिस, एंड क्योंकि ये तो हम छोटे ग्राफ में भी यूज़ कर सकते हैं, वी कैन शो इट लाइक दिस। तो थोड़ा-सा स्पेस देते हैं, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़, और इसको इसको भी हम लोग थोड़ा-सा यहाँ से रिड्यूस करते हैं, इस तरीके से, फाइन। तो और यहाँ पे हम इसका स्पेस बढ़ा सकते हैं, यू कैन शो दिस लाइक दिस, स्पेस बढ़ गया आपका, ठीक है। तो और इसमें हमें अगर कुछ और चीज़ यूज़ करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं, बट पहले हम इसी पे काम कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारा एक तरह से टेबल जो है वो तैयार हो गया है, और एक बार मैं फॉर्मेट पे एंटर करता हूँ, और लेट्स सी इस पे बैकग्राउंड किस तरह से दिखेगा हमें। तो देखिए बैकग्राउंड वगैरह तो ब्लैक आ गया, तो इस थीम को भी हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले अपने डेटा पे जो है वो काम करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अब इस सेक्शन में, इस पार्ट में ये देखते हैं कि इमेजेस कैसे आएँगी, ठीक है? अगर तो जैसे मैंने पहले भी बोला, इंटरनेट पे अगर आपने इमेजेस कहीं डाउनलोड की हैं, जैसे जेटहब हो गया या आपने कहीं और सर्वर ले रखा है, तो फिर तो दिक्कत नहीं है। फिर तो आपको सिर्फ़ यहाँ पे इमेज का पाथ जो है वो डाउनलोड करना होता है। लेकिन हमारे पास सारी जो फाइल्स हैं, जैसे ये पाथ आपने दिया है, तो इस पर्टिकुलर कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे और इसका डेटा कैटेगरी इमेज यूआरएल आप यहाँ से दे देंगे। तो जब ये पिक वहाँ जाएगी तो ऑटोमैटिकली वो वेबसाइट से लिंक हो जाता है, ठीक है? तो अभी जो आपको मुझे चीज़ दिखानी है वो ये है कि अभी हमारे पास यहाँ पे बीआई के, ये देखिए ये फ़ोल्डर है,
यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस रखी हुई हैं, ये सारी डमी इमेजेस हैं, ठीक है ना? अब बेस्ड ऑन योर एम्प्लॉइज़, मतलब आपके पास जितने एम्प्लॉइज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सारी की सारी इमेजेस आप रखेंगे सबकी, ठीक है? तो हम अब ये सीखने जा रहे हैं कि इसमें हम कैसे एम कोड यूज़ करके इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ ये इंटरनेट पे नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने इन इमेजेस का आपको मैंने दिखाया था कि अगर आप यहाँ पे जाएँ इस टेबल में, तो हमने पहले ही इनका एक पाथ यहाँ पे रखा हुआ है एम्प्लॉयी डेटाबेस में। मैं बताता हूँ ये क्यों रखा हुआ है। अब एक्चुअल में नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि आपको इसके लिए एम कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो एम कोड में चलते हैं। एक फंक्शन है, ये फंक्शन आप एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट करेंगे। ये फंक्शन, ये जो हमारी जो डाउनलोड फ़ोल्डर्स में जो पिक्स पड़ी हैं, इनको ये फंक्शन जो है इन पे अपनी खुद की ऑटोमेशन करेगा और उनको प्रॉपर पिक्चर फॉर्मेट पे स्टोर कर देगा यहाँ पे। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेरी बनाएँगे, यहाँ राइट क्लिक कीजिए, क्वेरी कीजिए और यहाँ पे हम लोग ब्लैंक क्वेरी बनाएँगे और ब्लैंक क्वेरी में आपको फंक्शन जो है वो पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए अच्छी जगह एडवांस एडिटर रहेगी। तो एडवांस एडिटर में आपको वो फंक्शन जो है वो जो मैंने आपको बताया, वो आपको पेस्ट करना है, ठीक है? तो वो फंक्शन आपके नोटपैड में मैंने पहले से ही रखा हुआ है कि बाइनरी बेसिकली इमेजेस को बाइनरी में फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन एज़ इट इज़ कॉपी करना है। 3-4 लाइनों का ही कोड है। इसको समझना नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ़ आपको बाइनरी में उसको कन्वर्ट करके देगा, तो वो हमें वही चीज़ चाहिए, ठीक है? सो हम लोग एडवांस एडिटर में चलते हैं और यहाँ पे मैं इसको सबको डिलीट करता हूँ और कोड आप पेस्ट कर दीजिए। देखिए, मोटा-मोटा 3-4 लाइनों का कोड है। इसको डन कर दीजिए, ठीक है? स्टेप 1 हो गया आपका। क्वेरी का नाम मैं चेंज करूँगा, आप रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। मैं इसका नाम सिर्फ़ एफएक्स इमेज कर दूँगा। फंक्शन इमेज फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो अभी तक हमने कुछ खास नहीं किया है। अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपको वो जो फ़ोल्डर्स में जो आपने इमेजेस रखी हुई हैं, वो सारी इमेजेस आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी है। मतलब जो भी आपका फ़ोल्डर है वो वहाँ पे आपको उसको डाउनलोड करना है, ठीक है? अब अगर आपको आपने नोट किया होगा कि हमारे एम्प्लॉयी डेटाबेस में टोटल जो हमारी एम्प्लॉइज़ हैं वो 21 एम्प्लॉइज़ हैं। तो इमेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से 21 है। तो मैं अपने फ़ोल्डर्स में 21 इमेजेस ही रखूँगा। तो होम टैब में चलते हैं और न्यू सोर्स में फ़ोल्डर से फाइल्स हमें लेके आनी है। तो फ़ोल्डर्स के लिए हम करते हैं मोर और यहाँ से मैं फ़ोल्डर उठाता हूँ ऑप्शन और कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद तो ये आपका फ़ोल्डर पाथ है, फ़ोल्डर पाथ में जाइए। सो मेरा फ़ोल्डर है डाउनलोड में और मैं ये वाला फ़ोल्डर यूज़ करूँगा बीआई इमेजेस कॉपी जिसमें एग्ज़ैक्टली 21 इमेजेस हैं। ये सारी इमेजेस जो पाथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? क्लिक ओके। अब एज़ यूजुअल सारे की सारी फाइल्स जो हैं, जो इमेजेस हैं, वो उस फ़ोल्डर से हमारे पास पावर क्वेरी में आ जाएँगी, ठीक है? तो ये ट्रांसफ़ॉर्म डेटा में हम चलते हैं। अब इसमें जो हमें जो ज़रूरत है वो हम रखेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले तो जो इमेजेस हैं वो रखेंगे और उनका पाथ रखेंगे। ये बाइनरी कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट यही है और उसके बाद इमेजेस का नाम भी मैं रखूँगा और बाकी सब चीज़ें मुझे लगता है हमें नहीं चाहिए, तो ये सब हम डिलीट कर देते हैं। लेट मी सेलेक्ट दिस। एट्रिब्यूट्स भी डिलीट कर देते हैं और फ़ोल्डर पाथ भी हम डिलीट कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज़ ये मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले आप क्या करना है, आप ये देखिए, ये जो हमारी इमेजेस हैं यहाँ पे, ये जो बाइनरी कंटेंट में जो है, ये आपको दिख नहीं रही है। हम यहाँ पे सिंपल एक कॉलम ऐड करेंगे, फंक्शन को इन्वोक करेंगे। फंक्शन हमने ऑलरेडी बना रखा है। फंक्शन का नाम यहाँ सेलेक्ट कीजिए और जो कंटेंट फ़ील्ड है, उस पे ये फंक्शन चलेगा। तो ये इसको बिटमैप में चेंज कर देगा। न्यू कॉलम नेम, वेल कॉलम नेम न्यू हम दे सकते हैं। सो लेट्स से हम दे सकते हैं बाइनरी पिक। बाइनरी पिक या फाइनल पिक जो भी आपको नाम रखना हो, ठीक है? तो वो आप रख सकते हैं, मैं फ़िलहाल यही रख देता हूँ। देखिए ये आ गया। अब ये अपना सारा काम जो कमाल है वो करेगा, ठीक है? तो फाइनली ये हमारे पास आ गया। अब हमें करना क्या होगा कि देखिए हमारे पास एम्प्लॉयी डेटाबेस में तो पाथ है, ठीक है? और एम्प्लॉयी की नाम है। तो अगर हम इस पाथ के साथ यहाँ पे इस पाथ के साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर लें वन टू वन का, तो ये पिक वहाँ पे हम टेबल में यूज़ कर सकते हैं। तो इमेजेस यहाँ पे जो हैं वो बिना पाथ के हैं, तो आपको क्या करना होगा, हमें यहाँ पे बेसिकली इसको स्प्लिट करना होगा और लास्ट वाले जो इमेजेस हैं वो हमें यहाँ से निकालने होंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, सिंपल आप अ, ऑप्शंस डिफरेंट-डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हैं, ऐड कॉलम भी कर सकते हैं फ्रॉम एग्ज़ाम्पल या फिर स्प्लिट कर लीजिए। स्प्लिट हम डिलिमिटर से कर सकते हैं, जैसे बैकस्लैश है, तो बैकस्लैश ईच अकरेंस में हम कर सकते हैं या राइट मोस्ट भी ठीक है, राइट साइड से चलेगा जो।
तो स्प्लिट इनटू कॉलम्स बिल्कुल ठीक चल रहे हैं हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तो जो पाथ है हमारा वो फाइनली आ जाएगा और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये हम डिलीट कर सकते हैं। ये पिक पिक के नाम से मैं इसको पिक कर देता हूँ, पिक पाथ, ठीक है? तो पिक पाथ हो गया या पिक नेम भी कर सकते हैं, पाथ एक्चुअली नहीं, पिक नेम भी कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब जो है अब देखिए ये भी हमारे रिपीट नहीं हो रहे हैं, वो तो यहाँ से और यहाँ से हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे इन दोनों के बीच में वन टू मैनी, ठीक है? और फिर ऑटोमैटिकली हमारी ये पिक हम इस फ़ील्ड को बाइनरी पिक को अपने डेटा में यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, ठीक है? तो जैसे मैंने बोला अगर फ़ाइल इंटरनेट से डायरेक्ट आप ले रहे हैं फिर तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है? बट हर चीज़ का सॉल्यूशन होना चाहिए, इलाज होना चाहिए। तो आइए डेटा मॉडलिंग में आते हैं। कुछ रीज़न से मेरा पावर बीआई क्रैश हो गया तो मुझे पूरा रीबिल्ड करना पड़ा। तो एनीवेज़ अब हम कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयी डेटाबेस जो है हमारा और ये जो हमने अभी डेटा जो बनाया है को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? तो जो हमारा टेबल है यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन टेबल उसको स्टार स्कीमा के अकॉर्डिंग रखेंगे सेंटर में और इनका हमें कुछ नहीं करना है, इनको साइड पे रखते हैं। और ये हमारे जो डायमेंशन टेबल्स हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ये इनको हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है? तो अब बेसिकली करना ये है कि जो हमारा यहाँ पे पिक्चर है वो बाइनरी पिक के साथ वन टू वन उसका रिलेशनशिप जो है वो हमें क्रिएट करना है, करेक्ट? क्योंकि पिक में भी आपको याद होगा हमने पिक का नाम ही क्रिएट किया है, तो लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप दिस हियर और ये रिलेशनशिप हम देखेंगे तो बाइनरी पिक एक्चुअली सॉरी बाइनरी पिक नहीं नेम फील्ड है। बाइनरी में तो वो डेटा फॉर्मेट हो क्या है फंक्शन के थ्रू, यस वन टू वन। तो ये पिक और ये नेम, ठीक है? ये हमने यहाँ पे कर दिया। एड्रेस वगैरह देख लीजिएगा क्योंकि मैंने जब क्रैश हुआ पावर बीआई तो दोबारा नाम दिए। तो ये पिक है, तो ये एम्प्लॉयी डेटाबेस है तो आपको पता ही है, हमने इसको स्प्लिट किया था अभी, ठीक है? तो ये नेम है, वन टू वन रिलेशनशिप है, बोथ चलेगा क्योंकि वन टू वन में ये चलता है। तो लेट्स क्लिक सेव, इसको सिंपल सेव करते हैं। तो क्या होगा कि हमारा बेसिकली ये सारा काम ये है कि हम इस एम्प्लॉयी अगेंस्ट वो जो पिक है हमें देखना है बाइनरी पिक वो देख सकते हैं अब क्योंकि जो भी एम्प्लॉयी नेम है उसका जो पिक है वो यूनिक पिक है और वो पिक नेम पे लुकअप कर रहा है और उसके अगेंस्ट वो हम अपना डेटा देख सकते हैं। तो जैसे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, जल्दी नहीं है, कहीं भागना नहीं है। जैसे मैंने बोला 15-20 मिनट के काम नहीं होते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा वो फॉर्मेट आ गया फंक्शन लगाने के बाद और ये हमारी नेम फील्ड है जिसमें रिलेशनशिप चल रहा है वन टू वन, ठीक है? हमने इसको स्प्लिट कर लिया था। ये तो हमने स्प्लिट नहीं किया था, ये एज़ इट इज़ ही था और क्योंकि ये मेरे फ़ोल्डर में फाइल्स का नाम है, हमने जो स्प्लिट किया था वो एम्प्लॉयी डेटाबेस में ये पिक वाला हमने स्प्लिट किया था क्योंकि इसमें पूरा पाथ आ रहा था तो हमने बैकस्लैश हटा दिया। तो ये पिक उस पिक के साथ रिलेशनशिप में है, तो ये पिक सब आईडीज़ की यूनिक है। आप जैसे देख सकते हैं किम का इमेज 1 है, टेरी का इमेज 2 है। तो एम्प्लॉयी नेम के अगेंस्ट जब लुकअप लगेगा तो वो यहाँ से क्वेरी चलेगी, वो पिक यहाँ पे देखिएगा कि वो पिक का है इमेज 1 और उसके अगेंस्ट जो पिक होगी जो ये होगा बाइनरी पिक वो पिक करनी है हम, ठीक है? मतलब हमारा सारा प्लान ये है। तो एक बार फिर से टेबल यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ बिकॉज़ मैंने आपको बताया अभी कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो सबसे पहले हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा टेबल यहाँ पे सेट हो गया और इस टेबल को यहाँ तक हम रखेंगे। तो अब हमें करना क्या है, जैसे हमारी बात रही है कि अ, हम लोग एम्प्लॉयी नेम रखेंगे और अब वो जो पिक है, वो पिक के लिए हम लोग दूसरा टेबल यूज़ करेंगे ये वाला और इसमें जो बाइनरी पिक है मैं इसको यहाँ देखता हूँ एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप करके और अब देखिए ये पिक्चर नहीं आ रही है, तो क्या करना पड़ेगा हमें इम्पॉर्टेंट स्टेप कि जो हमारा कॉलम है इसको सिलेक्ट कीजिए ऊपर डेटा कैटेगरी में, इसको इमेज यूआरएल हमने कैटेगरी देना ही देना है, ठीक है? तो ये देने के बाद अभी ये प्रोसेस हो रहा है, वर्किंग ऑन इट, ठीक है? हो गया आई थिंक, लेट्स गो बैक और ये हमारी पिक्स आ गई। तो पिक को हम पहले रख लेते हैं या बाद में भी आप रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये दिस इज़ वेरी नाइस पिक। मैं आप देखें पिक्स क्योंकि मैंने डमी यूज़ किए तो हो सकता है पिक सेम भी आए, तो इमोशनल नहीं होना है, ठीक है? तो इसमें हम लोग कॉस्ट डालते हैं, कॉस्ट के साथ सेल्स एंड P&L भी वी कैन ऐड, ठीक है? वी कैन सी और साथ-साथ एलएसपी काउंट जैसे वो भी हमें चाहिए होगा और
टोटल बॉक्स भी रख सकते हैं, एचएसपी। फिलहाल मैं ये चीज़ें रखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो ये मेरा टोटल काउंट हो गया। अब एक चीज़ और है, इमेज की वजह से एक दिक्कत हमें आ रही है इस टेबल में। थोड़ा हाइट ज़्यादा है, तो इमेज साइज़ आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। मैं इमेज को बेसिकली अराउंड 20 रखना पसंद करूँगा, थोड़ा हाइट। ये देखिए सेट हो गया सब। और विड्थ विड्थ आई थिंक ठीक है। इफ़ आई ट्राई 10 तो विड्थ काफ़ी छोटा हो जाएगा, बट 15 में बी या 20 ठीक है। ओके, सो एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद एम्प्लॉयी जो नेम है वो मैं सीधा नेम ही रखूँगा, या एम्प्लॉयी रख देते हैं सीधा एम्प्लॉयी। और ये पिक को हम पहले ले लेते हैं, ठीक है? पिक को पहले मूव कर लेते हैं और पिक को बेसिकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन जस्ट गो एंड से डॉट, और इस तरह से रख सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें डबल क्लिक करके वी कैन सी विंडो पीरियड दबा के, फुल स्टॉप दबा के वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं कुछ रख सकता हूँ, अगर मुझे कुछ रखना है, एम्प्लॉई से लेट्स से ये आइकन चलेगा। तो इसके बाद विंडो एंड डॉट साइन, जो पीरियड साइन जिसे कहते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ ओके। एंड कॉस्ट, सेल्स बाकी हमारा पहले ही ठीक है। एलएसपी काउंट, एचएसपी काउंट, तो इसमें अगेन हम लोग सीधा लो शिप रख सकते हैं। और या सीधा एलएसपी रख लेते हैं, क्योंकि आपके रीडर को, ऑडियंस को तो पता ही होगा क्या है ना? तो इस तरह से ये रख लेते हैं। और इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग कुछ और चीज़ें भी रख सकते हैं अगर हमें रखनी है। जैसे हमारा एक टोटल बॉक्स कितना शिप हुआ है वो भी हम रख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए ये मुझे ठीक लग रहा है। और इसमें देखिए एक एम्प्लॉय आईडी हमारा ब्लैंक आ रहा है। तो एक बार हम अपना रिलेशनशिप चेक करें, ये हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप लगा हुआ है एम्प्लॉयज़ का प्रोडक्ट के साथ। तो रिलेशनशिप तो ठीक है, यानी यहाँ पे यूनिक वैल्यू और हम यही एम्प्लॉय आईडी उठा रहे हैं और ये आपका ट्रांज़ैक्शन टेबल है। तो ऐसा तभी हो सकता है अ, जब हम एम्प्लॉइज़ की जब कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट आपका प्रोडक्ट डेली सेल से लगा हुआ है, राइट? तो उसमें सारी कॉस्ट आ रही है, तो शायद एक कॉस्ट उसको, उस एम्प्लॉयी को नहीं मिल रही है। तो वो एम्प्लॉयी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट से। यहाँ पे जो एम्प्लॉयी है, एक बार मैं इसको इसके आगे अगर डाल के देखूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अच्छा ये वाला नाम मिस हो रहा है आई थिंक, मैरी। तो ये हम मैरी जो है, इसको हम, मैं अपने डेटाबेस में इसको नाम को ऐड कर लेता हूँ एम्प्लॉयी डेटाबेस में। आई थिंक ये मिस हो रहा है, ठीक है? तो देखिए फाइनली हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है? तो इस एम्प्लॉयी की ज़रूरत नहीं है। इसका इमेज अब मुझे ऐड करना पड़ेगा वहाँ पे, तो वो फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आप कोई भी इमेज उसमें सेट कर लीजिएगा, जो भी हमारे पास 28 या जो भी लास्ट में था, तो ठीक है? तो कंसेप्ट तो हमें क्लियर हो गया, तो लेट्स रिमूव दिस। तो ये बिना आइकन के फिलहाल है, व्हिच इज़ ओके। तो अ, अब यहाँ पर हमारा ये डेटा तैयार हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेटा में हम टोटल नहीं चाहते हैं, तो टोटल हम ऑफ कर देते हैं, वी डोंट नीड द टोटल। और इसमें वी कैन डू वन थिंग कि जो आपका, अब इसमें हमें एक चीज़ ये देखनी है कि ये पीएनएल में जो भी हमारे नंबर्स आ रहे हैं, आर दे करेक्ट? तो नंबर्स मुझे लगता है सेल्स हमारी हर जगह ज़्यादा ही हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये पॉजिटिव आ रहा है। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो सेल्स है उसको भी प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर लेते हैं। मेजर में जाके इसका करेंसी साइन मैं दे देता हूँ, ठीक है? तो सेल्स भी करेंसी में आ जाएगा, बाकी सब ठीक है। तो अब इसको हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं किसी जगह, जैसे सपोज़ हम शेरन और टेरी के केस में हम डेटा को चेंज करके देखते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस को बढ़ाते हैं शेरन और टेरी के केस में, ठीक है? तो वो या फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि सबसे पहले, चलिए पहले बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम बाकी और कुछ हमें चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जैसे पी&एल का हम ट्रेंड यहाँ पे जो है, आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कर सकते हैं। या फिर एलएसपी का हम देख सकते हैं कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा था, तो उसके लिए, क्योंकि जो हमारे कंसर्न एरिया है उसको देखना पसंद करेंगे, तो एक स्पार्कलाइन एलएसपी की हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलएसपी जो है वो क्या कहते हैं, अपना काउंट जो है, जो फील्ड है उस पे हम स्पार्कलाइन जो है ऐड कर लेते हैं, और हम इसको मंथ के नाम से जो मंथ नेम है
उसके नाम से उसको एक्स एक्सिस पे रखेंगे, ठीक है। ये डैक्स है तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एलएसपी का हमारा एक ट्रेंड तैयार हो गया और इसमें डबल क्लिक करके इसको हम सिंपल लिख सकते हैं एलएसपी, एलएसपी मंथ ट्रेंड या सिर्फ एलएसपी ट्रेंड, ठीक है। तो उसी तरीके से मतलब आप और भी चीज़ें कर सकते हैं अगर आपको करनी है। आप एचएसपी का भी ट्रेंड आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पीएनएल का भी आप ट्रेंड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जनरल में चलते हैं और अपनी सारी चीज़ें सेट करते हैं। इफ़ेक्ट्स में चलते हैं और मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि वही हमारी थीम है। और थीम के अकॉर्डिंग अब हम लोग स्टाइल जो है वो चेक कर लेते हैं, नहीं तो अपना कलर खुद का कुछ वी विल सी। तो मिनिमल कलर, बोल्ड कलर देखिए, तो कॉन्ट्रास्ट कलर चेक कर लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट कलर वेल इसमें हम एक काम करते हैं कि हम इसको नन ही रखते हैं और मतलब स्टाइल नन रखते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट रखते हैं 1 मिनट के लिए। और अब हॉरिज़ॉन्टल ग्रिड लाइन्स वेल हमें जैसे नहीं चाहिए, मैं ऑफ कर रहा हूँ। वर्टिकल ग्रिड लाइन्स मे बी वी कैन प्रेफर, फिलहाल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अ, हम लोग कलर सेम को दें। तो वैल्यू कलर में टेक्स्ट कलर जो है हमारा, टेक्स्ट कलर जनरली बैकग्राउंड कलर हम इसमें अब किस तरह का रखेंगे, लेट्स सी। सो ये चेक करते हैं। जैसे अल्टरनेट बैक कलर, वो भी हम अगर मैं सेम ही कलर दे दूँ या ब्लैक दे दूँ तो हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक। या सो हम लोग बैकग्राउंड भी पूरा ब्लैक दे देते हैं, 1 मिनट के लिए देखते हैं। और टेक्स्ट कलर जो है, जैसे टेक्स्ट कलर के लिए हम लोग ये कलर यूज़ करते हैं और अल्टरनेट के लिए भी सेम कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉरी, अल्टरनेट बैकग्राउंड नहीं, अल्टरनेट टेक्स्ट कलर। तो वैल्यू सेक्शन, वैल्यू में मैं इसको थोड़ा कम भी करता हूँ। आई कीप दिस एज A9। तो बैकग्राउंड हो गया, टेक्स्ट कलर हो गया, अल्टरनेट टेक्स्ट कलर हो गया, अल्टरनेट टेक्स्ट कलर अगेन आई चूज़ दिस। तो इस तरह से हमारा ये जो है डेटा जो है तैयार हो गया। एंड ऑफ कोर्स इसको हम थोड़ा फ़ॉन्ट बढ़ा सकते हैं बिकॉज़ हमारे पास जगह है। तो फ़ॉन्ट इतना ही रखते हैं आई थिंक, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद मुझे लगता है कि ग्रिड लाइन में थोड़ा काम कर लेते हैं। वर्टिकल ग्रिड लाइन रख लेते हैं, वर्टिकल ग्रिड लाइन ठीक रहेंगी। और विड्थ वगैरह आई थिंक दिस इज़ ओके, या कुछ ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। सो फाइनली ये डन हो गया हमारा। और जो हमारा ट्रेंड है, जो हमने स्पार्क लाइन क्रिएट की है, स्पार्क लाइन में भी हम लोग अपना काम करेंगे। तो स्पार्क लाइन में डेटा कलर जो है वो मैं डिफरेंट यूज़ करूँगा। सो मे बी आई विल गो विद दिस थीम के साथ थोड़ा, और विड्थ थोड़ा बढ़ा देते हैं, यू नो, लाइक दिस। और आप मार्कर सेट कर सकते हैं। तो सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है इसमें, वैसे तो ये लो शिप ऑलरेडी है, बट जो सबसे लोएस्ट है उसको हाइलाइट करेंगे। तो उसको हाइलाइट करने के लिए आई कैन यूज़ मे बी वाइट कलर। तो इस तरह से ये दिखा देगा आपको, ठीक है। अब हमें थोड़ा-सा इसका विड्थ इस तरह से बढ़ा के रखना चाहिए। और तो इस तरह से हमारा ये डेटा तैयार हो गया। और अ, इसके हेडर में भी चलते हैं। सो सबसे पहले तो इफ़ेक्ट में चलते हैं, चलिए, जब यहाँ बैठे हैं। तो बैकग्राउंड ठीक है, बॉर्डर, बॉर्डर कलर दे देंगे इसको, सभी को हमने दिया है बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए हम लोग बॉर्डर कलर चूज़ करेंगे जो भी हमने चूज़ किया है। और राउंडेड कॉर्नर आई थिंक हमने 3 या 4 पिक्सल रखा हुआ है, तो वो देख लेंगे, ठीक है। वो तो आप खुद ही कर सकते हैं। विड्थ हमने 3 रखा हुआ है, आई रिमेंबर। तो इस तरह से ये आपका एक डैशबोर्ड ये तैयार हो गया। और जैसे हमने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कॉलम के हेडर्स, उनका जो कलर है वो ठीक नहीं आ रहा है। तो उसको बैकग्राउंड में जाके टेक्स्ट कलर जो है ब्लैक है और बैकग्राउंड कलर वाइट। सो या तो हम इसको ये वाला कलर दे सकते हैं, ठीक है। ये इसके साथ सूट करेगा हमारी थीम के साथ। बाकी हमारा वाइट ही रखेंगे। और इसको सेंटर में करते हैं, सेंटर में हो गया। और इसको हम CRG बोर्ड करते हैं, ठीक है। और इसको 9 या 10 जो भी हमें रखना है वो हम रखेंगे इस तरीके से। तो आई थिंक और भी इसमें आप जो भी चीज़ें चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको देखना है। तो फाइनली ये मेरे ख्याल से हमारा
इसमें अ, डैशबोर्ड जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ें करनी है वो ये सारा लेटेस्ट मंथ मैं सोच रहा हूँ, लेटेस्ट मंथ का पीएनएल और टोटल बॉक्स ये सब भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। वो वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया था। तो वो तो ऐड हो जाएगा और यहाँ पर अब हमें अ, 2 टेबल्स बनाने हैं, एक प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट वाइज़ भी हम देखना चाहेंगे ये सब। तो उसके लिए हम लोग अभी उसके उसके लिए थोड़ा-सा हम इसको थोड़ा-सा जगह देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम 2 बॉक्सेस बनाएँगे, जिसमें एक शो टेबल होगा, एक शो एम्प्लॉयी, शो प्रोडक्ट और शो एम्प्लॉयी। तो एम्प्लॉयी के क्लिक करेगा तो एम्प्लॉयी आ जाएगा और अगर टेबल पे क्लिक करते हैं अ अगर प्रोडक्ट पे करते हैं तो प्रोडक्ट पे आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, उससे पहले वो सब करने से पहले एक नेविगेशन बार हम लोग क्रिएट करना चाहेंगे। तो नेविगेशन के लिए मैं चूज़ करता हूँ स्लाइसर। तो स्लाइसर मैं इसमें नॉर्मल स्लाइसर यूज़ कर रहा हूँ, जो पुराने स्लाइसर्स हैं हमारे, ठीक है? तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। वैसे चलिए नए यूज़ कर लेते हैं, अगर हमें जब हम कर ही रहे हैं तो नया कर लेते हैं। ओके, तो इस स्लाइसर में हम कैलेंडर से अपना मैं इस बार ईयर उठाऊँगा, ठीक है? मैं इसमें ईयर रखना पसंद करूँगा इस तरीके से और तो ईयर रहेगा और मंथ रहेगा। अगर मंथ देखना है तो हम वो भी देख सकते हैं, बट आई थिंक ईयर इज़ फाइन। आपको कुछ और रखना है, जैसे वीक ऑफ द मंथ रखना है या कोई भी और आपको फ़ील्ड रखनी है तो वो भी आप रख सकते हैं। तो मैं एक ही स्लाइसर इसमें रखूँगा और उसका बैकग्राउंड वगैरह हम सब सो लेट मी सेलेक्ट दिस पेन ब्रश, क्योंकि ये भी हमारा स्लाइसर ही था। सो लेट्स जस्ट डू द फॉर्मेटिंग हियर, देखें। सो फॉर्मेट पेंटर, लेट मी क्लिक हियर। तो ये देखिए हमारा टाइम बच गया। सो फाइनली हमारा स्लाइसर भी तैयार हो गया एंड वी विल कीप द स्लाइसर लाइक दिस, ठीक है। सो इस तरह से आपका स्लाइसर आ गया और अ, इसमें हमारी बॉटिंग आई थिंक नहीं हुई है। तो लेट्स गो इन द जनरल टैब, इफेक्ट्स, तो सॉरी बैकग्राउंड नहीं, द बॉर्डरिंग, ठीक है। और यहाँ से इसको राउंड करते हैं बाय 3, जो भी रखना है। फॉन्ट इसका जो हम दे रहे हैं अभी तक कलर एंड पिक्सल 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब वी कैन यूज़ दिस एंड शैडो वगैरह अगर रखना है तो शैडो रख सकते हैं, बट वही शैडो डार्क थीम में नहीं दिखेगा। तो एक तो ये चीज़ होगी और उसके बाद थोड़ा-सा इसका लेआउट हम इस तरह से करते हैं। या आई विल कीप लाइक दिस। तो यहाँ से आपके ईयर्स हो गए और इसमें हम आइकन्स वगैरह डाल देंगे, वो हम बहुत ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ से हमारा एक ये ग्राफ जो है, तो इसको इस तरह से यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टास्क है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक। सो अगर हमें 2020 का डेटा देखना है, तो देखिए 2020 का डेटा चल रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, ठीक है। और इसमें मैं आपको जैसे बता रहा था कि ये जो हमारा ग्राफ है, इसमें मैं मिक्स इसको थोड़ा-सा डिफरेंट रखूँगा। मैं इसकी लाइन्स जो हैं, वो डॉटेड नहीं करके इसको सॉलिड रखूँगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर है और थोड़ा-सा विड्थ इसका हम कम कर देते हैं, ठीक है। एनीवेज़, तो इस तरीके से हमारा 2022, 2021 आप देख सकते हैं कि डेटा जो है पूरा वो चल रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारा जो लास्ट जो हमने इसमें करना है वो ये करना है कि अ, हम लोग यहाँ पर जैसे मैंने बताया 2 बटन्स बनाएँगे, तो उस बटन्स पे भी काम कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम शेप्स चूज़ करते हैं, तो मैं एक रेक्टेंगल चूज़ करता हूँ और इसको यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, वो आपको देखना है अपने हिसाब से। तो अब हम इसमें शेप्स लेंगे 2 सर्कल, ठीक है। जनरली ये वाली सर्कल हम ओवल शेप रख सकते हैं, तो इसको फिट करते हैं। सो ये मैंने फिट किया है यहाँ पे और इसको यहाँ पे रख दिया। तो इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, लेट मी चेंज दिस टू दिस और प्रोडक्ट के लिए आई थिंक दिस इज़ ओके, प्रोडक्ट एंड यू नो लाइक दिस। सो एक आपका ये टैब हो गया एंड आई कॉपी दिस, आई पेस्ट द सेम दिस हियर एंड वी विल कीप इट लाइक दिस, ठीक है। तो इसके ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट में हम लोग
एम्प्लॉय मेंशन कर देते हैं कि दिस इज़ फॉर एम्प्लॉय, ठीक है? एंड बॉर्डर वगैरह देना तो बॉर्डर दे सकते हैं आई थिंक, तो बॉर्डर हम दे देते हैं। तो ये हमारा बॉर्डर हो गया एंड थीम के साथ मैच करने के लिए लेट्स से कोई डार्क कलर मे बी ब्लैक, ब्लैक नहीं एक्चुअली पुराने वाला ही ठीक है आई थिंक। तो ये हमारे बटन्स हो गए एंड इसको भी पेंट ब्रश कर देते हैं इसके साथ। सो दिस इज़ हाउ। अब प्लान क्या है, बुकमार्क्स बनाएँगे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो अ, थोड़ा-सा हम अपने टैब को यहाँ मूव करते हैं बिकॉज़ यहाँ पे वो टच हो रहा है, सो इसको थोड़ा-सा यहाँ मूव करते हैं और इसको यहाँ रखते हैं, ऐसे, ठीक है? ओके। अब देखिए, हमें अब करना क्या है कि एग्ज़ैक्टली आपको इसी का एक कॉपी बनाना है टेबल का, तो कॉपी कीजिए और कहीं भी इसको पेस्ट कर देते हैं। मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? सो या एक बार अनडू करता हूँ मैं। अ, इसको थोड़ा-सा हमें देखने के लिए बिकॉज़ हमने अपनी सारी थीम ब्लैक कर रखी है अभी, कॉपी तो किया मैंने और मैं इसको यहाँ पे एक बार पेस्ट करता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा आ गया। तो सेम चीज़ है लेकिन इसमें सिर्फ एक चेंज करना चाहेंगे कि जो एम्प्लॉयी है वो बेसिकली एम्प्लॉयी वाइज़ नहीं या मैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाइज़ उस डेटा को जो है वो अगर देखना चाहूँ तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ?